बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉपिक का नाम है जो सोचो वो हासिल करो। बज़ाहिर ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अजीब व गरीब भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो ये बात सोच सकते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो हम सोचें वो हासिल कर लें। तो जवाब है ऐसा ऐन मुमकिन है, अपनी सोच को आप दुरुस्त कर लें अगर सोच आपकी दुरुस्त नहीं है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर दिल और जान से इसकी हकीकत को तस्लीम करते हैं कि जो आप सोचते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश का एक जुमला भी कहा जाता है, यू आर वॉट यू थिंक। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो यकीनन अच्छा ही होगा, और अगर खुदा न खास्ता आपने बुरा सोचा तो भाई याद रखिएगा बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बुरा तो होगा और ऐसा तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपको हासिल होगा। शर्त क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हासिल करेंगे, और अगर बुरा सोचेंगे तो यकीनन बुरा ही हासिल करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा मुंह से अच्छा बोलो। अच्छा बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि हमेशा मुंह से अच्छा बोलो, हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालो, क्योंकि जो बात हल्क से निकलती है वो खल्क तक पहुंचती है, यानी कि सब तक पहुंच जाती है। शर्त यह है कि आप मुंह से हमेशा अच्छा निकालें। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, और खुदा न खास्ता बुरा बोला तो बहुत इम्कान हैं कि बुरा होगा। एक छोटा सा वाक़या आपको पेश करता हूँ अपनी इस बात की सदाकत को पेश करते हुए, और वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक ही हॉस्पिटल में दो अलग अलग अफराद एडमिट थे, और वो दो अलग अलग अफराद जो एडमिट थे उन दोनों अफराद को जो रिपोर्ट्स पेश की गई उनके बीमारी के हवाले से वो रद्दोबदल हो गई। उसकी वजह क्या थी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के हम नाम थे, इनका भी नाम वही और उनका भी नाम वही। हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें उनका नाम है सलीम, आप कोई भी नाम उनका एज्यूम कर सकते हैं। एक साहब सलीम है और दूसरे साहब भी सलीम है, और सलीम साहब मिस्टर ए एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे जो सलीम है उनको मिस्टर डी एज्यूम कर लेते हैं। सलीम जो मिस्टर ए वाले हैं, फ़र्ज़ करें वो शदीद किस्म की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और इतनी ज़बरदस्त किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं कि अब इस दुनिया से गए और तब इस दुनिया से गए इस कंडीशन में। जबकि दूसरे जो मिस्टर सलीम हैं वो हल्की फुल्की बीमारी का शिकार हैं, और हल्की फुल्की बीमारी में बस एक आध दिन हॉस्पिटल में रहेंगे और इंशाल्लाह उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, घर अपने बखैर आफियत जा सकते हैं। गलती से हॉस्पिटल वालों से एक गलती ये सरजद हो गई कि मिस्टर ए जो मिस्टर सलीम है और मिस्टर बी भी इत्तेफाक से सलीम ही है, रिपोर्ट्स का तबादला हो गया। अच्छे वाले जो मिस्टर सलीम थे उन पर रिपोर्ट पहुंच गई बुरी वाली, और जो बुरे वाले मिस्टर सलीम थे तबीयतन बुरा नहीं बल्कि बीमारी वाइज बुरे, उन तक रिपोर्ट पहुंच गई अच्छी वाली। अच्छे वाले जो सलीम साहब थे, जब उनको खबर मिली उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि आप बस चंद दिनों के मेहमान हैं और अब आप किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द वसीयतें कर दें, जल्द अज जल्द जो अहम काम आपको करने हैं वो कर लें। तो मिस्टर ए जो अच्छे भले थे, जब उनको ये रिपोर्ट पढ़ने को मिली तो कहते हैं उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, और उन्होंने अपने इस बात को अपने सर पर इतना सवार कर लिया कि रोज़ ब रोज़ वो दिन ब दिन जो है वो बीमार होते चले गए, और एक वक्त आया कि वो इस दुनिया से वाकई में गुजर गए, जबकि वो अच्छे भले थे। क्योंकि यू आर वॉट यू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो बस चंद रोज़ का मेहमान हूँ, इस दुनिया से वाकई में जाने वाला हूँ, और हकीकतन ऐसा ही हुआ कि वो वाकई में चले गए। जबकि दूसरे जो मिस्टर सलीम थे जो कि वाकई में दुनिया से जाने वाले थे अपनी बीमारी के सबब, जब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था, हॉस्पिटल का नाम भी था, डॉक्टर के दस्तखत भी थे, नाम उन्हीं का था, और जब उन्होंने बात पढ़ी कि मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तो अब ऐसी सूरत में उनके ऊपर इस बात का असर पड़ना शुरू हो गया, और उन्होंने सोचा कि यार जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं खामखाई में अपने आप को सोचता हूँ कि अभी मैं बीमार हूँ, जबकि मैं तो अच्छा हूँ। डॉक्टर खुद ये बात कह रहे हैं, सिग्नेचर भी मौजूद है, स्टैम्प भी मौजूद है, हॉस्पिटल का नाम भी मौजूद है, तो मैं काहे को अपने आप को बीमार समझ रहा हूँ। तो उन्होंने अपने आप को अच्छा सोचना शुरू कर दिया, और एक वक्त आया कि वक्तन फवक्तन अपने आप को अच्छा सोचते हुए रफ्ता रफ्ता वो वाकई में अच्छे हो गए और फिट फाट हॉस्पिटल से रवाना हो गए अपने घर की तरफ। बज़ाहिर ये एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के अंदर एक सबक पोशीदा है, और सबक ये है कि यू आर वॉट यू थिंक, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। इसी हवाले से हम आपकी खिदमत में एक कोट भी लेकर आए हैं, और वो कोट ऑफ द डे तसव्वुर किया जा सकता है। ये कोट जो है वो हेनरी डेविड थ्योरो का है, और हेनरी डेविड थ्योरो क्या फरमाते हैं गौर से ज़रा सुनिएगा। गो कॉन्फिडेंटली, एतमाद से गुजारा करो, इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, आपने जो ख्वाब अपने दिमाग में पैदा किए हैं, जो ख्वाब आपने बुने हैं, उन ख्वाबों की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ जो भी आपके ख्वाब हैं, सबसे पहले तो आपको अपने ख्वाबों को
अपने ही तौर पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ख्वाब आपको बुनने पड़ेंगे, ख्वाब आपको सोचने पड़ेंगे। क्योंकि ख्वाबों के बारे में भी कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त जुमला है कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कितना ज़बरदस्त जुमला है। और ख्वाबों के हवाले से क्या यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि ख्वाबों की डायरेक्शन के अंदर जो भी ख्वाबों की डायरेक्शन है, अब आप कह सकते हैं ख्वाबों की डायरेक्शन कौन सी होती है। ख्वाबों की डायरेक्शन से मुराद ये है कि आपने कोई ख्वाब अपनाया, आपने सोचा कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोचा कि मुझे पायलट बनना है, ये आपके ड्रीम्स कहलाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, उस गोल को हासिल करने के लिए जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में चलते हुए आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, उस डायरेक्शन के बारे में हेनरी डेविड क्या फरमा रहे हैं कि गो कॉन्फिडेंटली आपको मूव करना है, एतमाद के साथ मूव करना है, पूरे यकीन के साथ मूव करना है। कहाँ पर? उस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन? जो कि आपके ड्रीम्स की डायरेक्शन है। गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। अगला हिस्सा क्या है जुमले का? लिव द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड। जो लाइफ, जो जिंदगी आपने तसव्वुर की थी, जो जिंदगी आपने सोची थी, उस जिंदगी के बारे में कह रहा है लिव द लाइफ, अपनी जिंदगी जियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सोचेंगे वैसे ही आप हासिल कर सकते हैं। शर्त क्या है कि आपकी सोच का दायरा जो है वो महदूद नहीं होना चाहिए, पस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत वसी होना चाहिए। जितना ज़्यादा वसी आपका सोच का दायरा होगा, उतना ज़्यादा आप बुलंद सोचेंगे। जितना ज़्यादा बुलंद सोचेंगे, उतना ज़्यादा बुलंदी को हासिल करने के लिए आप तगोदो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो परवरदिगार आपको उसी कोशिश के एवज़ में, उसी कोशिश के सिले में आपको वो अता करेगा जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था, जो कि कभी आपने चाहा था। याद रखिएगा, चाहत बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उस चाहत को हासिल करने के लिए जो तगोदो और कोशिश की जाती है, वो कोशिश और जद्दोजहद से वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। कामचोरी और सुस्ती का और कायली का मुजाहरा करते हैं। नतीजे के तौर पर जो उन्होंने सोचा था वो सिर्फ सोच ही रहती है और कभी भी पाए तकमील तक वो बात नहीं पहुंच पाती। नतीजा क्या होता है? वो नाकामी और मायूसी के चुंगल के अंदर चले जाते हैं। नाकामी और मायूसी के घटा टोप अंधेरे के अंदर वो अपने आप को दोबारा से गर्क कर लेते हैं। लेकिन दूसरे अफराद जो सोचते हैं, वो सोचने के बाद उसको हासिल करने के लिए तगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वर्क हार्ड जिसको कहा जाता है वो करते हैं, और ऐसी सूरत में कामयाबी उनके कदम चूमती है। शर्त यह है कि हम अपनी कोताहियों से सबक हासिल करें और अपने आप को रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतर करें। जितना ज़्यादा हम अपने आप को बेहतर करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला बुलंद व बाला तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये सारा का सारा चीज़ आपके अपने इख्तियार में है। क्यों? क्योंकि यू आर वॉट यू थिंक। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा पाएंगे, और खुदा न खासा बुरा सोचा तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या पाएंगे। उम्मीद है हमारी इस बात से आप यकीनन इस बात को आप पसंद भी करेंगे, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयरिंग करने के अमल से किसी और का भला हो जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सर अली अहमद के नाम से जो मौजूद है, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।